एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की तपती किरणें अक्सर धरती को झुलसा देती थीं, एक छोटा सा कच्ची मिट्टी का घर था। इस घर में रहता था एक प्यारा सा परिवार, रामू काका, उनकी पत्नी सुमति देवी और उनके दो बच्चे, नन्ही सीमा और चुलबुला रवि। उनका घर गरीबी की चादर में लिपटा था, पर दिलों में प्यार और खुशियों की कोई कमी न थी। गर्मियों के दिन थे, हवा में नमी और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। रवि और सीमा दिन भर खेलकूद के बाद अक्सर रात को नींद न आने से परेशान रहते थे। पंखा तो दूर, उनके पास ठीक से बिजली भी नहीं आती थी। रात को छत पर लेटे हुए, तारे गिनते हुए, वे अक्सर बातें करते थे। एक रात, जब गर्मी अपने चरम पर थी, रवि ने सुमति देवी से पूछा, माँ, शहर में लोगों के पास ऐस बड़ी ही होता है ना? उससे कमरे में बर्फ जैसी ठंडक हो जाती है। सुमति देवी ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ऐस बड़ी ही होता है। वो बहुत महंगा होता है और उसे चलाने में भी बहुत बिजली लगती है। सीमा ने उदास होकर कहा, काश हमारे पास भी ऐस बड़ी ही होता, फिर हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। रामू काका, जो पास ही लेटे थे, ये सुनकर थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें अपने बच्चों की तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने सोचा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा। अगले दिन से रामू काका ने अपनी दिहाड़ी मजदूरी के अलावा कुछ और काम ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर गांव के खेत में अतिरिक्त मदद की, दोपहर में पास के कस्बे जाकर थोड़ा सामान बेचा और शाम को लकड़ी काटने में लोगों की मदद की। हर शाम जब वे घर लौटते तो थके हुए होते, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती। सीमा और रवि ने देखा कि पापा कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। वे अक्सर पापा के लिए पानी लाते, उनके कपड़े धोने में मां की मदद करते। वे छोटे थे, पर अपने पापा के संघर्ष को महसूस कर रहे थे। कुछ हफ्तों बाद रामू काका के पास कुछ पैसे जमा हो गए। यह इस बड़ी ही खरीदने के लिए तो काफी नहीं थे, लेकिन उनके मन में एक योजना बन गई थी। एक दिन रामू काका एक बड़ी सी टोकरी में कुछ सामान लेकर घर लौटे। सीमा और रवि ने उत्सुकता से देखा। टोकरी में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन थे, कुछ छोटी सी खस की चटाइयाँ थीं और कुछ कपड़े के पुराने टुकड़े। यह क्या है, पापा? रवि ने पूछा। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा अपना गरीब घर का ऐस बड़ी ही है। उन्होंने सुमति देवी और बच्चों की मदद से घर के सबसे ठंडे कोने में उन मिट्टी के बर्तनों में पानी भरा। फिर उन्होंने उन खस की चटाइयों को पानी में भिगोकर खिड़कियों पर लटका दिया। कुछ गीले कपड़े के टुकड़े भी उन्होंने दरवाजे के ऊपर टांग दिए। जब ठंडी हवा खस और गीले कपड़े से होकर गुजरती, तो वह थोड़ी ठंडी हो जाती। मिट्टी के बर्तनों से भी हल्की ठंडक निकल रही थी। यह इस बड़ी ई जैसा तो नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान पहले से काफी बेहतर हो गया था। उस रात, जब वे सब अपने नए इस बड़ी ई के सामने बैठे, तो एक हल्की ठंडी हवा उनके चेहरों पर महसूस हुई। रवि और सीमा की आंखों में चमक आ गई। वाह पापा! सीमा ने तालियां बजाईं। ये तो कमाल है, रवि ने कहा। यह इस बड़ी ई तो हमें रात को ठीक से सोने में भी मदद करेगा। रामू काका और सुमति देवी ने अपने बच्चों की खुशी देखी और उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि यह कोई महंगा इस बड़ी ई नहीं था, लेकिन ये प्यार, कड़ी मेहनत और बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा से बना था। उस रात रवि और सीमा शांति से सोए। उन्हें महसूस हुआ कि भले ही उनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं न हों, लेकिन उनके माता पिता का प्यार और उनका संघर्ष सबसे बड़ी दौलत थी। उस छोटे से मिट्टी के घर में प्यार और संतोष की ठंडी हवा ने इस बड़ी ई की कमी को पूरा कर दिया था।
और वे समझ गए थे कि सच्चा सुख चीज़ों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होता है।